सो कैसे हो आप सब। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने कैसे अपने खुद के बेसिक्स क्या क्या बनाए थे। पहला कंट्रोलर बनाया था, गेट ऑल टास्क कंट्रोलर बनाया था, ऐड टास्क कंट्रोलर बनाया था, और उसके रिलेटेड दो रिपोजिटरीज बनाई थी। एक ही मतलब एक रिपोजिटरी फाइल में, पर तो मेन बिजनेस लॉजिक था कि मेरा सारा का सारा टास्क कैसे आएगा वो मैंने यहाँ पे रिपोजिटरी में लिखा था। और सेम गोज़ फॉर ऐड टास्क वाला। ओके, ये अपडेट और ये डिलीट हम देखते हैं हम बाद में, इसका कोड तो फटाफट हो जाएगा, इसका टेंशन नहीं है। जो मेन काम है अपना राउटिंग का। ओके, तो अभी ये राउटिंग काम कैसे करने वाला है अपने एप्लीकेशन में। तो बेसिकली हमने क्या किया था, देखो हम अपना सर्वर किस पे रन करे थे, पोर्ट 8000 पे। तो मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ें साइड में रखते हैं, आते हैं अपने इस पे। ओके, तो हमारा अभी सर्वर कहाँ पे रन हो रहा है, अगर आपने नोटिस किया होगा, http:// लोकल होस्ट। ओके, लोकल होस्ट स्लैश कोलन 8000, सॉरी स्लैश नहीं है, कोलन 8000। ओके, लोकल होस्ट कोलन 8000। और ये वैल्यू हम दे रहे थे, ये वैल्यू हम दे रहे थे कहाँ से, .env से। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा डोमेन है और इतना है। तो अभी तक हमने कुछ भी एपीआई नहीं बनाए हैं। तो अभी अगर आप आओगे मेरे कहाँ पे, app.js में। ओके, app.js में आओगे। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करें, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना आप, जब भी आप ऐप डॉट यूज़ कर रहे हो। ओके, ऐप डॉट यूज़ कर रहे हो मतलब ये क्या है, ये काइंड ऑफ एक मिडलवेयर है। ये एक मिडलवेयर की तरह, ये जो चीज़ें हैं ये मिडलवेयर की तरह काम करेंगी, ऐसा समझ लो। ओके, और जब भी आप नॉर्मली एंड पॉइंट कैसे लिखते हो आपको तो पता होगा, ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट करके, इतना तो आपको पता चल गया होगा। तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमने अपना कोड अभी तक सेपरेट रखा है, जैसे कि आपको ध्यान में होगा, टास्क अलग है, टास्क का मॉडल अलग है, टास्क का रिपॉजिटरी अलग है। इन अ सिमिलर वे टास्क का एक राउटिंग भी जाएगा। ठीक है, चलेगा। तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, उसका राउटिंग बनाते हैं। सो टास्क डॉट राउट्स डॉट जेएस। ठीक है, चलो यहाँ तक तो आगे ठीक है, चले अच्छी बात है। दूसरा हमको अभी क्या करना है, अपना राउटिंग बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले अपने इसमें आते हैं अपने, हमको एक्सप्रेस चाहिए और हमको राउटर चाहिए। तो कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस की लाइब्रेरी के अंदर डॉट राउटर करके फंक्शन होता है। ठीक है, हमने एक राउटर बना लिया है। अभी ये टास्क के रिलेटेड है। तो देखो राउटिंग कैसे होती है, हम पहले लिखते हैं यहाँ पे राउटर डॉट गेट। ओके, गेट लिखा मैंने स्लैश टास्क। ओके, हाँ, तो नॉर्मली कैसे लिखते थे आप देखो राउटर डॉट गेट लिखते थे, स्लैश टास्क लिखते थे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो आर्गुमेंट था वो क्या था, फंक्शन था। राइट, फंक्शन था बेसिकली। तो ये फंक्शन हमने ऑलरेडी लिख लिया है, कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। हाँ, आप ये पूरा का इतना जो पार्ट जो मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इतना जो पार्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको उठा के आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हैं। और जैसे मैंने बोला था यहाँ पे पूरा कचरा हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ तो मैं मेरा कोड का लॉजिक लिख रहा हूँ। और अब मैंने क्या किया, राउटिंग के साथ कोड भी मिला दिया, जो कि मुझे नहीं करना है। मुझे सिर्फ बताना है कि कोड कहाँ मिलेगा, मुझे उसको सिर्फ इतना बताना है कि इस एंड पॉइंट जो कोड या इस फंक्शन में मिलेगा, बस मुझे यहाँ पूरा का पूरा कोड लिख के नहीं दिखाना है। ठीक है, हाँ। तो क्या करेंगे, अपने फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे। तो कॉन्स्ट गेट ऑल टास्क कंट्रोलर कहाँ से लेंगे, रिक्वायर करेंगे डॉट डॉट स्लैश कंट्रोलर्स के अंदर टास्क डॉट कंट्रोलर है। ठीक है, चलो इतना तो, ये अभी के लिए ये राउटिंग पूरा नहीं बना, पर इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप एज ए डेवलपर हो, ठीक है, आप कभी भी कोई भी कोड पढ़ा आपके पास, अगर किसी ने अच्छे से कोड लिखा है, तो आपको क्या करना है, आपको राउटिंग देखना है। आप क्या करोगे, मुझे जानना है कि टास्क के रिलेटेड कौन सी राउट्स बनी है। तो मैं सिंपल टास्क वाली फाइल में आऊँगा, मुझे दिख जाएगा, अच्छा अगर मैं स्लैश टास्क हिट करता हूँ तो मुझे ये फंक्शन में जाना है जहाँ पे सारा का सारा कोड लिखा है। ठीक है, चलेगा, मेरे को समझ गया ऐसे ही। ओके, हाँ, ये पहला एक अभी के लिए एक ही एंड पॉइंट बना है, हम देखते हैं और कैसे बनाएंगे। दूसरा चीज़ है राउटर के रिलेटेड, जो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आता है कि वो क्या करते हैं, राउटर को एक्सपोर्ट नहीं करते। तो आपको क्या करना है, राउटर को एक्सपोर्ट करना है। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, क्योंकि आपने जो राउटर बनाया है ना बेसिकली वो यहाँ पे बनाया है, राइट। तो बाहर जो एप्लीकेशन है उसको पता नहीं है कि मेरे पास और भी एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये बना दिया।
अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ऐप डॉट जेएस में आते हैं, तो मुझे सबसे पहला एंड पॉइंट बनाना है, तो मुझे क्या करना है, ये टास्क वाली राउट फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। करेक्ट है। चलो, तो मैं क्या लिखता हूँ, कॉन्स्ट टास्क राउट्स इज इक्वल्स टू रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश, सॉरी, डॉट स्लैश राउट्स फोल्डर के अंदर टास्क डॉट राउट है। करेक्ट है। चलो, और हम अपने अपने इसमें कैसे करते थे, अभी मैंने आपको बोला था कि अगर आप ऐप डॉट यूज़ कर रहे हो, ओके, ऐप डॉट यूज़ कर रहे हो, तो वो एक मिडलवेयर की तरह काम करता है। ठीक है। तो अभी मुझे क्या लिखना चाहिए, आप बताओ, मुझे ऐप डॉट गेट लिखना चाहिए कि मुझे ऐप डॉट यूज़ करना चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ, ऐप डॉट यूज़ करूँगा ना, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो फाइल में जो राउटिंग है इसको यूज़ करो, इसको गेट मत करो, ये फाइल को गेट करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है मुझे। पर अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो मेरे ऑलरेडी मिडलवेयर्स ऐड हो जाएंगे। तो बेसिकली कैसा होगा, जो भी आपका प्री डिफाइंड यूआरएल्स है, ओके, मैं बोलता हूँ ऐप डॉट यूज़ करो, कौन सी फाइल को, टास्क, जो स्लैश टास्क वाली फाइल है ना, इसको यूज़ करो। तो जब भी मेरे पास कोई यूज़र रिक्वेस्ट हिट कर रहा है ना, तो ये स्लैश स्लैश टास्क वाले जितने भी एंड पॉइंट्स हैं, सारे के सारे ये भी ऐड हो जाएंगे, ऐसा समझ लो। तो जब भी आप राउटर की कोई फाइल कर रहे हो तो आप ऐप डॉट यूज़ करोगे अभी, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ उसको देना है कि मेरा एप्लीकेशन क्या यूज़ करे, ऐप डॉट यूज़ करे। तो मैं बोलता हूँ ऐप डॉट यूज़ करो स्लैश एपीआई। अभी के लिए मैं एपीआई का एंड पॉइंट देता हूँ, आपको एक एंड पॉइंट देना पड़ेगा क्योंकि आप यूज़ कर रहे हो। ओके। और इसके बाद आप दे रहे हो कि मैं टास्क राउट को यूज़ करता हूँ। ठीक है, देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले अपना सर्वर देखते, सर्वर तो चालू है। अभी यहाँ पे देखो, मैंने एक एंड पॉइंट ऐड कर लिया है, कहाँ पे पड़ा होगा शायद, यहीं पे रुको। कहाँ है, कहाँ है, गेट यूजर्स करके। ठीक है। हाँ, अगर आप अभी इस एंड पॉइंट पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे स्लैश कुछ नहीं है, पर हम अपना एपीआई देख रहे हैं, तो सबसे पहला एंड पॉइंट क्या आएगा, स्लैश एपीआई। तो हमको इसको लिखना है, लोकल हो स्लैश एपीआई। दूसरा, अभी एपीआई पे आएगा तो एपीआई बोलेगा कि मेरे तक तो आ गए हो, अब मेरे आगे की जो राउटिंग है ना वो टास्क राउट वाली फाइल में लिखी है। ठीक है। तो मैं टास्क राउट वाली फाइल में आऊँगा, तो यहाँ पे तो सबसे पहला एंड पॉइंट ही स्लैश टास्क चल रहा है। अगर मैं ये स्लैश टास्क हटा दूँ अभी के लिए, सर्वर रिस्टार्ट हुआ। ठीक है। तो अगर आप अभी एपीआई पे अगर हिट करोगे, दिख रहा है आपको रिस्पॉन्स क्या है, 200 आया। टास्क खाली आया, क्यों, क्योंकि टास्क नहीं है। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे टास्क को एंड पॉइंट ऐसा नहीं देना, मुझे ऐसा देना है टास्क वाला। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सेंड कर दिया। अभी नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि उसको एपीआई तक ही पता था, हमने एपीआई तक ही दिया है, हमने आगे का एंड पॉइंट नहीं दिया। तो आगे का एंड पॉइंट क्या है, टास्क। सेंड किया, देखो दिख गया। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, चलो देखते हैं आगे, आगे आगे समझेगा धीरे धीरे आपको। अभी के लिए एक ही है तो मैं इतना करने पर, अभी आपको एक सिनेरियो समझेगा। जब मेरे पास अभी जब यूज़र का राउटिंग आएगा, तो जब यूज़र का राउटिंग आएगा तो मैं इसको कैसे राउट मैप करूँगा, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पर मेन कैसा था, स्लैश एपीआई पे आए, ओके, स्लैश एपीआई पे टास्क राउट को हिट करो, टास्क राउट में स्लैश टास्क पे सब कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, चलेगा। और यहीं पे पोस्ट भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी एक एंड पॉइंट पे 4 रिक्वेस्ट डाल सकते हो, और भी डाल सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं डालोगे तो जो ऊपर रहेगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है। तो ऐड टास्क कंट्रोलर भी डाल देता हूँ मैं। क्लियर है, चलो ठीक है, ऐड टास्क कंट्रोलर भी डाल दिया मैंने। अभी हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ, अपने ऐड टास्क में जाते हैं, ऐड टास्क में जाएंगे, अपने टास्क में जाएंगे, टास्क में को क्या क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, प्रायोरिटी, ड्यू डेट, क्रिएटेड ऐड और यूज़र। ठीक है। हाँ, अभी एक हमने सिनेरियो डिस्कस किया था वन टू मैनी का, जो कि यहाँ पे भी अगर होने वाली है। क्या होने वाली है, वन टू मैनी का, अगर आपको आपने ध्यान दिया होगा, सिनेरियो क्या था कि यूज़र है, सॉरी, एक यूज़र है, एक टास्क है, वन टू मैनी। तो जिस साइड मैनी है, इसको अगर आपको ऐड करना है, राइट, मुझे एक टास्क ऐड करना है, तो सबसे पहले वन को तो ऐड करना पड़ेगा, राइट। टास्क ऐड करना है, पर वो टास्क किसका है, यूज़र का है, तो यूज़र तो होना चाहिए ना। तो अभी के लिए हमारे एप्लीकेशन में कोई भी यूज़र नहीं है, समझ रहे हैं आप कोई चीज़। हाँ। तो अभी के लिए हम टास्क ऐड नहीं कर सकते, पर मैं आपको दिखाता हूँ अभी की जस्ट डमी कि हमारा टास्क एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो देख लेते हैं पहले। ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं, टाइटल चाहिए, राइट। तो एक एक करके फील्ड बना देते हैं।
इसका नाम मैं अभी के लिए, चलो, टाइटल है, सॉरी सॉरी सॉरी, टाइटल है लर्न नोट जेएस। ओके, एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ। चलो, टाइटल है लर्न नोट जेएस हो गया। फिर आता है हमारे पास क्या, डिस्क्रिप्शन, राउटिंग्स, मॉडल्स, स्पेलिंग पे ध्यान मत दो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है स्टेटस। तो स्टेटस तो मैं दे ही नहीं रहा हूँ, चलो मैं नहीं चाहता हूँ मैं क्यों स्टेटस दूँ, ऑटोमेटिकली हमने लिखा है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग रहेगा, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट आता है टास्क की प्रायोरिटी। तुम टास्क की प्रायोरिटी दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। तो मैं अभी चलो दे देता हूँ कि टास्क की जो मेरी प्रायोरिटी रहेगी वो मीडियम रहेगी, ठीक है चलेगा। टास्क की प्रायोरिटी मीडियम होगी। ड्यू डेट भी दे नहीं दे रहा हूँ, क्रिएटेड डेट मुझे देना पड़ेगा एक्चुअली में। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको अभी देता हूँ 2024, सॉरी ऐसे नहीं देना पड़ेगा शायद, 30/12/2024, जो कि ये गलत होगा क्योंकि इसको और एक टाइम स्टैम्प चाहिए, देख लें। और मेन चीज़ मेरे को एक यूज़र देना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, मैं बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास मोंगोस ओपन पड़ा है ना, तो मैं कहीं से भी एक जस्ट यूज़र उठा लेता हूँ। देख लेते हैं कुछ यूज़र पड़ा है क्या हमारे पास कहीं पे भी। हाँ, इसमें तो नहीं मिलेगा, इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं, कहीं तो मिल जाएगा कुछ तो। एक एक डमी वैल्यू चाहिए हमको, क्रिएट ही कर देते हैं, एक मिनट। ऐड डेटा, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, इंसर्ट। तो ये मैं अभी के लिए उठा लेता हूँ बस, क्योंकि मुझे सिर्फ एक वो ऑब्जेक्ट आडी चाहिए था, इसलिए मैंने जस्ट डमी क्रिएट किया। ठीक है चलो, मेरे को टास्क ऐड करना है, मुझे क्या करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है। और तो कुछ था नहीं ना मेरे पास, ठीक है देख लेते हैं। सेंड किया, टास्क क्रिएट हो गया है। टास्क क्रिएट हो गया है, कैसे पता चल रहा है, दिख रहा है आपको। लर्न नोट जेएस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। अगर आप अभी गेट कॉल करोगे यहाँ पे, तो आपको सारे के सारे टास्क दिख जाएंगे, दिख रहे हैं, सारे के सारे टास्क दिख गए। टास्क में क्या क्या चीज़ें थी, एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर स्टेटस है, प्रायोरिटी है, आईडी है, क्रिएटेड ऐड है। ओके, और उसके बाद यूज़र है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। ऐसा क्यों है, सेंड करके देखते हैं, एक मिनट को। टास्क के अंदर दो दो ऑब्जेक्ट्स आए, दो दो ऑब्जेक्ट्स क्यों आए, हमने कोड में शायद कुछ तो मिस किया है। तो हम क्या करेंगे, अपने टास्क रिपोजिटरी में जाएंगे, हमने एक नया टास्क क्रिएट किया है। डेटा क्या है, टास्क। ओके, टास्क डॉट फाइंड किया है, ठीक है। टास्क डॉट फाइंड कर लिया है और डेटा में टास्क डाल दिया है। अगर गेट ऑल टास्क में जाएंगे अभी के लिए, जो कि कंट्रोलर में लिखा हुआ है हमने। सो गेट ऑल टास्क के अंदर क्या है, टास्क डॉट डिस्पैच है। तो टास्क डॉट डेटा हो गया। इसको प्रिंट करके देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ओके, सो टास्क, अपना एपीआई हिट करते हैं, गेट यूजर्स वाला है जो भी लिखा है हमने। ओके, अब इसमें दो दो ऑब्जेक्ट बन के आ रहे हैं हमारे पास दो दो ऑब्जेक्ट ऐसे बन के क्यों आ रहे हैं, जहाँ पे एक आईडी आ रहा है, टाइटल आ रहा है। अच्छा, ये अपने डीबी में देखते हैं, मेरे को लग रहा है ना हमने डीबी में शायद एक और वैल्यू इंसर्ट हो गया है, इसीलिए इसको करते हैं रिफ्रेश। टेस्ट में जाएंगे, टास्क में जाएंगे। हाँ, अरे हमने एक और क्रिएट किया था ना, इसीलिए इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, अब अगर आप सेंड करोगे, हाँ अभी सही आ रहा है ना, क्योंकि हमने वो टास्क क्रिएट किया था तो मैंने उसे डेटाबेस में गलती से क्रिएट कर दिया था। ठीक है चलो, तो दिख रहा है आपको क्या क्या चीज़ें, आईडी आ गई हमारे पास टास्क की, टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, स्टेटस आ गया, प्रायोरिटी आ गई उसकी मीडियम। ओके, क्रिएटेड एट उसने ऑटोमेटिकली बनाया था, ये टाइम स्टैम्प फॉलो होता है बेसिकली। ओके, और क्या था, यूज़र आ गया। और एक हमने एक और चीज़, हमने इसमें एंड डेट क्यों नहीं आया। ओके, एंड डेट देखते कि हमारा हमारा एंड डेट इसके अंदर क्यों नहीं आया। तो अपने कंट्रोलर में जाएंगे, ऐड टास्क वाले फंक्शन में जाएंगे और टास्क में जाएंगे। तो ड्यू डेट, अच्छा ड्यू डेट हमको पास करनी थी, सॉरी, हमको क्रिएटेड डेट नहीं पास करना था, हमको ड्यू डेट पास करना था। तो मैं ड्यू डेट पास कर देता हूँ और इसको सेंड कर देता हूँ।
सॉरी, इसको मेरे को पोस्ट रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। सेंड कर दिया सारे के सारे। एक और टास्क क्रिएट हो गया होगा, सेम नाम से क्रिएट हुआ होगा। मैं आपको गेट करके दिखा देता हूँ। ये देखो, दो टास्क आ गया। एक में हमको दिखेगा ड्यू डेट करके, ये दिख रहा है ड्यू डेट। हाँ, तो ये इसकी ड्यू डेट क्या है, 1 तारीख। 1 तारीख पे क्यों गया, 1970 चला गया, ठीक है, वो छोड़ दो अभी के लिए। क्योंकि मैंने बोला था ये डेट का फॉर्मेट हमने रॉन्ग पास किया है। ठीक है, पर ये समझ गया होगा आपको कि लाइक कैसे टास्क हमारे ऐड हो रहे सक्सेसफुली। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, हम अगले वीडियो में टास्क का काम पूरा ख़त्म कर देंगे। ओके, करने को तो अभी भी कर सकते हैं, पर अगले वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे, और फिर हम यूज़र का थोड़ा बहुत मॉडल भी लिख लेंगे कि यूज़र का मॉडल कैसा दिखेगा। चलो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।